राधे राधे दोस्तों, माय नेम इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। तो दोस्तों देखते हैं कि कल निफ्टी में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमें कहां पे अपने ट्रेड प्लान करने चाहिए। देखो पहली चीज़ कि कल एक्सपायरी है वीकली, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स जो सबसे पहले हमें अपने मन में रखने पड़ेंगे वो ये कि एक तो लो प्राइस का जो ऑप्शन है उसे बाय नहीं करना है। मतलब कि जो भी ऑप्शन है वो 30 रुपये से ऊपर का होना चाहिए, उससे ऊपर का ऑप्शन ही हमें कल के दिन बाय करना चाहिए जब भी वीकली एक्सपायरी होती है। पहली चीज़। दूसरी बात कि मोमेंटम ट्रेडिंग करनी चाहिए। मोमेंटम मतलब जब हमें ब्रेकआउट मिले, मतलब कहीं से भी हमें कोई ब्रेकआउट दिखे तो हमें ट्रेड में एंटर करना चाहिए, क्योंकि मोमेंट होगा किसी ऑप्शन में या इंडेक्स में तो ही हमारा पैसा बनेगा। वरना मार्केट अगर वापस से रिवर्स होगा तो अगर कोई 30 रुपये का ऑप्शन है तो वो जब ऊपर जाएगा तो 1 या 2 रुपये जाएगा, बट जब वो रिवर्स होकर नीचे आएगा तो ये तुरंत ही 20 रुपये 18 रुपये इस तरह का प्राइस दिखा देगा दोस्तों। इसलिए पहला पॉइंट है कि लो प्राइस के ऑप्शंस बाय नहीं करने हैं, वो तो जीरो होने ही होने हैं, उन्हें तो ऑप्शन सेलर्स सेल करके जो है मॉर्निंग में ही बैठ जाते हैं। दूसरा कि ब्रेकआउट में हमें ट्रेड प्लान करने हैं। ये दो चीज़ें तो कल के लिए की पॉइंट हैं दोस्तों। आगे चलते हैं कि कल हमने बात की थी कि देखिए मार्केट इस रेंज में है फिलहाल, अभी परसों इस रेंज में थी और कल इस रेंज में थी कि अगर मार्केट 25,250 को ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 25,350 के पास में। कहीं निफ्टी आज गया 25,300 के पास और यहीं से रिवर्स हो गया। देखो जिन लोगों ने मेरे चैनल पे जाके मेरी डोजी वाली कैंडल का वीडियो नहीं देखा है, देख लो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है और ये कैंडल उनमें से ही एक कैंडल है जिसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि जब ये कैंडल बनती हैं तो किस तरह का मार्केट में मूवमेंट होता है। तो देखिए मार्केट इससे ऊपर निकला, निकलने के बाद मार्केट ने क्लियरली यहाँ पे शो कर दिया था कि इससे नीचे अगर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती दिख जाएगी, जो कि मार्केट ने बना दी। दूसरी बात कि मार्केट में सपोर्ट जो है, सपोर्ट है 25,100 के पास में और 25,080 के पास में। तो ये एक रेंज है जिससे नीचे मार्केट के अंदर डाउन साइड का मूवमेंट है। ऊपर परसों निफ्टी ने 80 पॉइंट का ट्रेड किया था, 80 पॉइंट की कैंडल के अंदर। कल निफ्टी ने 120 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड किया था। आज निफ्टी ने ऊपर की साइड का हाई बढ़ाया है, ये तीसरा हाई है आज का। आज फिर इसने पहले दिन 80 पॉइंट, दूसरे दिन फिर इसने 40 पॉइंट, आज 50 पॉइंट। मतलब इसका ये है कि ये 1, 2 और ये 3, मतलब निफ्टी में ऊपर की तरफ सेलर्स हैं। मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी करेक्शन करने के लिए नीचे आ सकता है कि 25,000 को एक बार टेस्ट करने नीचे आए और यहाँ पे बेस बना के यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर निकले, या फिर इससे भी नीचे करेक्शन करता करता एक वेव यहाँ तक आए और दूसरी इसे भी ब्रेक करके नीचे निकल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रख के ट्रेड करने वाली बात है दोस्तों। दूसरा कि 1 आवर के चार्ट पे निफ्टी ने पहले तो ये पैटर्न बनाया, डोजी कैंडल बनाई, डार्क क्लाउड पैटर्न बनाया। यहां से इसे एक्चुअली में ये डार्क क्लाउड पैटर्न है। जब ये बनता है तो मार्केट में गिरावट आती है। और देखिए ये तो सबसे अच्छी जगह थी इस चीज़ को जानने की कि ये यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। तो अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया और उसके बाद इसने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाई और दूसरी भी इसने इसके अंदर इनसाइड कैंडल ही बनाई है। बहुत अच्छी चीज़ है कि देखो ये जो रेंज है, कल अगर निफ्टी इससे नीचे निकलता है, मोस्टली चांसेस होंगे कि हो सकता है कल निफ्टी इससे नीचे ही गैप डाउन ओपन करे यहीं पे कहीं पे। तो अगर निफ्टी कल सीधा इससे 25,180 से नीचे गैप डाउन ओपन करता है तो देखिए ये कंफर्म ही मान के चलिएगा कि फिर निफ्टी में एक और डाउन वेव आएगी जो कि निफ्टी को 25,100
यहाँ तक ले आएगी। अगर नहीं भी लेके आती तो फिर इस रेंज के अंदर हमें, जब तक 25,100 को टेस्ट ना कर ले तब तक हम मार्केट में कॉल साइड के ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट यहां से नीचे आएगी, 25,000 और 25,080 को टेस्ट करेगी, वॉल्यूम्स ज़्यादा होंगे। जैसा मैंने बताया कि कल एक्सपायरी है, तो जब ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं तो देखिए हो सकता है वॉल्यूम्स के साथ मार्केट एक मोमेंटम पकड़े और फिर अगेन यहाँ से नीचे निकलता हुआ चला जाए और कल ही फिर इससे नीचे की तरफ का एक ट्रेंड बनता हुआ हमें दिखाई देने लगे। और देखिए 25,080 को ब्रेक होने के बाद तो निफ्टी के अंदर अराउंड 200 पॉइंट का डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड होगा। जरूरी नहीं है एक ही दिन में हो जाए, बट फ्राइडे में भी, कल थर्सडे है, कल भी फिर मार्केट में गिरावट आती देखने को मिलेगी और फिर परसों भी निफ्टी में गिरावट आती देखने को मिलेगी। तो कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी दोस्तों, कि अगर निफ्टी कल यहां से ऊपर निकलता है तो देखिए जब तक निफ्टी अब इसको 25,300 इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें निफ्टी में अभी बाय साइड नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब निफ्टी एक करेक्शन मांग रहा है और हो सकता है वो करेक्शन कल से ही स्टार्ट हो जाए दोस्तों। तो आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। थैंक यू वेरी मच।